तो आज के आपके करंट अफेयर 17 नवंबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। देखो, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है, इसका पूरा आपको पर्पस बताता हूँ। सबसे पहले आपका जब भी बजट पास होता है ना, बजट एक तरह से सरकार की तरफ से डिमांड होती है कि हम जितनी भी स्कीम्स चलाने वाले हैं या गवर्नमेंट के जितने भी और खर्चे हैं, उसके लिए हमें इतना पैसा चाहिए, तो उसके अंदर उस बजट ऐसा चाहिए, इतना इस चीज़ के लिए, इतना सैलरीज़ के लिए, इतना पेंशन, सारी चीज़ें। उसके बाद आपके इस बजट को क्योंकि पार्लियामेंट के आगे पेश किया जाता है, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज़ हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के दोनों उस बजट को पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसे पास करते हैं। जब ये आपका बजट पास हो जाता है, तो एक तरह से सरकार को फिर पैसे मिलते हैं खर्चने के लिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो पैसे का कंट्रोल है ना, सेंटर के अंदर पैसे का कंट्रोल आपकी पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट जहां चाहे, मतलब सरकार को पैसे देना चाहे नहीं देना चाहे, ये हमेशा पार्लियामेंट की मर्जी होती है। पार्लियामेंट के पास है मॉनेटरी पावर इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, सेम स्टेट्स के अंदर बात करूं तो जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनके पास पावर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, कि वो कितने पैसे जारी करना चाहते हैं आपकी सरकार को फंक्शन करने के लिए। तो सरकार के देखो, जो हमेशा बजट होते हैं ना, वो हमेशा घाटे में ही रहते हैं। ये जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल का मतलब बजट, ठीक है, सरकार ने कितना रेवेन्यू कमाया और कितना एक्सपेंडिचर कर दिया। तो सरकार खर्चा ज़्यादा करती है, रेवेन्यू कम आता है, तो हमेशा घाटे में ही रहती है। ये सारी दुनिया की सरकारों की बात है कि सरकारें घाटे में ही रहती हैं। इसके कारण क्या होता है, जो ज़्यादातर सारी दुनिया की सरकारें घाटे में हैं, तो बेसिकली देखो, सरकार को कहीं न कहीं से तो फिर बोरो करना पड़ता है ना पैसा, अपना ये इम्बैलेंस पूरा करने के लिए। तो सरकार कहीं न कहीं से कर्ज़ा उठाती रहती है, ठीक है? अब होता क्या है, पर आपको कर्ज़ा उठाने से पहले या अगर आपने और खर्चा करना है, लेट्स सपोज़ आपको जितना बजट में पैसा मिला था, वो पैसा अब देखो आपको 1 अप्रैल से आपने खर्चा करना शुरू किया, अगले साल की 31 मार्च तक का आपको बजट मिलता है। लेट्स सपोज़, पर जो आपने पैसा खर्चा किया था, वो दिसंबर आते-आते खत्म भी हो गया। अब आपको बाकी 3 महीने के लिए पैसा और चाहिए। उसके लिए एक अलग से पार्लियामेंट से बिल पास करवाना पड़ता है, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट। अभी जो आपका दिसंबर में विंटर सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, उसी की न्यूज़ है कि उसके अंदर आपकी सरकार पार्लियामेंट के आगे बिल रखेगी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की, क्योंकि सरकार को और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि सरकार अपने जो बजट एस्टीमेट है, उससे 16.6 ट्रिलियन ऊपर चल रही है, ठीक है? तो काफ़ी बड़ा घाटा है। तो सरकार को और पैसे की ज़रूरत होगी इस सारे घाटे को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इसके कारण पार्लियामेंट के आगे इस बिल को पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट मतलब इसे हमेशा करंट फाइनेंशियल ईयर में पेश किया जाता है, जब आपका पैसा इनसफिशिएंट रह जाए। ठीक है? तो ताकि और पैसा अलॉट किया जा सके, और जो स्कीमें हैं वो सारी स्कीम्स और फंडिंग, क्योंकि गवर्नमेंट बंद थोड़ी कर सकती है, तो गवर्नमेंट को लगातार उन्हें फाइनेंस करने के लिए जो पैसा चाहिए वो यहीं से आता है। बाकी टाइप ऑफ ग्रांट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो, और भी पार्लियामेंट के अंदर ग्रांट्स यूज़ होती हैं, मतलब और भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो अलग-अलग ग्रांट्स के लिए यूज़ होती हैं, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जैसे कि आपकी एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट क्या है कि देखो, जो आपने बजट में जितनी भी सर्विसेज़, स्कीम सब कुछ लिस्ट किया था, मिड ऑफ द ईयर कोई एक नई सर्विस आप शुरू करना चाहते हो, जो पहले बजट में मेंशन्ड ही नहीं है। अब क्योंकि अगर नई स्कीम शुरू करना चाहते हो या कोई नई सर्विस शुरू करना चाहते हो जिसके बारे में आपने बजट में कोई हिसाब प्रेजेंट ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली कुछ नया पैसा चाहिए। तो वो नए पैसे के लिए पास कर दिया, तो आपको वो पैसा उस स्कीम के लिए मिल जाएगा। एक्सेस ग्रांट क्या होता है? एक्सेस ग्रांट होता है ये किसी एक स्पेसिफिक स्कीम या सर्विस कह लो उनके लिए। लेट्स सपोज मनरेगा था। मनरेगा की जो स्कीम है, ल- सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ रखे थे।
पर 1000 करोड़ 6 महीने में ही खर्च हो गया, बाकी के 6 महीने क्या करना है, सरकार के पास पैसे नहीं है, तो मनरेगा बंद थोड़ी कर सकते हैं। बहुत सारे गरीबों की इनकम जुड़ी ही मनरेगा से हुई है, तो हम बंद तो कर नहीं सकते। तो मनरेगा के साथ करेंगे क्या? मनरेगा के लिए फिर सरकार पार्लियामेंट जाएगी और वहां जाकर कहेगी देखो हमें मनरेगा के लिए और पैसे दे दो, एक्सेस ग्रांट दे दो, 1000 करोड़ ही और दे दो। तो अगर ये चीज पास हो जाती है तो वही पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट है वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है? वोट ऑफ क्रेडिट का एक तरह से मतलब होता है कि एक तरह से ना ये ब्लैंक चेक माना जाता है। ये किसी ऐसी चीज के लिए यूज किया जाता है जो अनएक्सपेक्टेड डिमांड है कि पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे। लेट्स सपोज जैसे कोविड आया, ठीक है, मतलब सरकार ने यूज तो नहीं किया इसे पर कर सकती थी सरकार। लेट्स सपोज कोविड आया पर अब सरकार को पता नहीं है कि कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, कितने हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन टैंक्स, क्या क्या लेना पड़ेगा, कोई खर्चे का भी अंदाजा नहीं है। तो सरकार सिंपली पार्लियामेंट के पास जाके कह सकती है कि वोट ऑफ क्रेडिट पास कर दो। वोट ऑफ क्रेडिट का मतलब होगा कि एक ब्लैंक चेक दे दिए कि अब इस स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि कहीं और पैसा खर्च लोगे, ये जो एक स्पेसिफिक चीज है इसके ऊपर आप जितना पैसा खर्चना चाहो आप खर्च सकते हो, ठीक है। बाद में पार्लियामेंट को हिसाब दे देना आपने कितना पैसा खर्चा, आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। नहीं तो बजट के अंदर हमेशा लिमिट होती है, इतना ही खर्च सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट किसी स्पेशल पर्पस के लिए दी जाती है जो आपके बजट का हिस्सा नहीं था। देखो एडिशनल है कि आपने सर्विस शुरू करनी है। एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं है शायद आपने कंटिन्यू नहीं करनी, शायद वन टाइम ही पैसे देने थे, कुछ भी था, कोई सडन रिक्वायरमेंट आ गई जिसके बारे आपने पहले बजट में नहीं लिखा हुआ था, बस एक्सेप्शन क्रिएट कर दी कि हाँ इसका पैसा एक। लास्ट है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे ना आपकी सरकार कहती है देखो हमें पैसे अलग से नहीं चाहिए। लेट्स सपोज मेरे पास एक इंश्योरेंस स्कीम थी, पुरानी पहले की इंश्योरेंस स्कीम थी। इस इंश्योरेंस स्कीम को मैंने बजट में ऑलरेडी 500 करोड़ अलॉट किए हुए थे। पर अब सरकार क्या इस इंश्योरेंस स्कीम को बंद करके एक न्यू इंश्योरेंस स्कीम लाना चाहती है, एक नई इंश्योरेंस स्कीम लाना चाहती है। तो इस स्कीम को तो मैं बंद करना चाहता हूँ ना, इस स्कीम को मैं शुरू करना चाहता हूँ, या इस स्कीम को भी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, पर मुझे ये लगता है ये 500 करोड़ दोनों स्कीमों के काम आ जाएंगे, मुझे एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं है। तो मैं पार्लियामेंट जाके सिर्फ टोकन ग्रांट का एक मोशन पास करवा लूंगा। देखो होता क्या है, पार्लियामेंट ने जिस चीज के लिए पैसे अलॉट किए होते हैं ना उसी चीज में आप यूज कर सकते हो। अगर पार्लियामेंट ने इस स्कीम के लिए पैसे अलॉट किए थे तो नई स्कीम के लिए अभी कोई पैसे नहीं है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका ये 500 करोड़ से दोनों स्कीम में चल जाएंगी, लेट्स सपोज, तो आप पार्लियामेंट जाके सिर्फ टोकन ग्रांट पास करवा लो। टोकन ग्रांट में क्या होगा कि हम इस पैसे को क्या रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, इस 500 करोड़ को इसके लिए भी यूज करना चाहते हैं। तो बस आप अप्रूवल चाहते हो कि हमें अलग से पैसा नहीं चाहिए, पर ये 500 करोड़ इन दोनों स्कीमों के लिए लग जाए। तो उसके लिए भी पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए बस 1 रुपए का एक मोशन पास होता है आपकी लोकसभा में, ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा तो दोनों में, लोकसभा में शुरू होता है। तो उसके बाद आपके परमिशन मिल जाती है कि हाँ पैसा शेयर कर लो। सेकंड करंट अफेयर आपका काफी सिग्निफिकेंट करंट अफेयर है। देखो अभी एक बहुत बड़ी जो आपको अननोन नंबर से हमेशा प्रॉब्लम आती होगी, या तो नंबर के आगे कोई नाम नहीं लिखा आता, उठाएं या ना उठाए, कोई स्कैम कॉल ना हो, ठीक है, तो कई बार हम तभी अननोन नंबर्स उठाते भी नहीं है। दूसरा, अगर आजकल हम रिलाई करते हैं कि नाम जान ले तो हम ट्रू कॉलर जैसी एप्स के ऊपर काउंट करते हैं कि यहां से पता चल जाए हमें कि इसके सेम लाइन 2 बार लिखी गई है, ठीक है। तो ट्रू कॉलर जैसी एप्स पे काउंट करते हैं, बट ट्रू कॉलर जो है ना ये आपकी क्राउड सोर्स एप्स हैं। क्राउड सोर्स ऐप का क्या मतलब होता है कि देखो जब आप ट्रू कॉलर ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करते हो वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन उठाता है। आपने जिस कॉन्टैक्ट को, लेट्स सपोज कोई भी नंबर था, उस नंबर को आपने नाम दिया हुआ XYZ, उनके सिस्टम में जाके स्टोर हो जाएगा XYZ, चाहे उस पर्सन का नाम XYZ है भी नहीं, कुछ और ही नाम है, ठीक है, मतलब आप उसे घर के नाम से बुलाते हो, किसी और नाम से बुलाते हो, उसने तो वही नाम उठा लिया ना, ठीक है। तो ये है आपकी क्राउड सोर्स से उठाई हुई इंफॉर्मेशन। क्राउड सोर्स यही होता है कि जहां पे सबके
नंबर से बस कंपाइल कर लिया, ज्यादातर लोगों ने जो सेम नाम रखा है वो वाला यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू कॉलर फिर सही नाम नहीं बताता। अब सरकार एक इनिशिएटिव लॉन्च करने लगी है अगले 3 हफ्तों के अंदर अंदर। इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि जब भी आप मोबाइल फोन खरीदते हो, आप वहां पे हमेशा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो जो आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ है। अब आपने जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका जो नेम होगा, वो नेम ही लोगों के फोन के ऊपर डिस्प्ले हो उनके नंबर के साथ। ठीक है, जब भी आप कॉल करोगे या आपको कोई कॉल करेगा, उन्होंने जो भी अपने लीगल डॉक्यूमेंट में नाम दिया हुआ है वही वहां पर डिस्प्ले होगा। अगर वो अननोन नंबर है तो वही वहां पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज चलेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से कोई भी डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो ये एक सरकार का काफी अच्छा इनिशिएटिव। अगला, बहुत सारी कंट्रीज इसे कर रही हैं, अब इंडिया भी इस पे जंप इन कर रहा है। वो है कि जितने भी, जैसे अभी आपकी स्मार्ट डिवाइसेस आती हैं, अगर आप देखोगे, देखो सब में ना अलग अलग चार्जिंग पोर्ट है इस टाइम। कईयों में टाइप सी आना शुरू हो गया है। ठीक है, कईयों में आपके अभी वो राउंड चार्जर्स आते हैं। ठीक है, आपके कई मोबाइल फोन्स में भी, जैसे एप्पल को ही लगा लो जो आईफोन के हैं। ठीक है, जो आपके एक मिनट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे आईफोन्स हैं, आईफोन्स का एक साइड पे तो यूएसबी टाइप सी आ गया है, पर दूसरी साइड पे अभी भी वो अपना लाइटनिंग केबल अपने खुद का यूज करते हैं। तो यूरोप ने भी अभी रूलिंग पास की है, अब इंडिया भी इसकी तरफ अब सोच रहा है कि जितनी भी इंडिया में स्मार्ट डिवाइसेस हैं, उन सब के लिए हम कंपलसरी कर दें कि उन सबको यूएसबी सी बनाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से सारी डिवाइसेस को एनर्जी मिलेगी, इसी तरीके से वो चार्ज हो सकती हैं, इसी तरीके से डेटा ट्रांसफर, मतलब सारी चीजों के लिए हम यूएसबी सी कर लें। इसका क्या पर्पस है? देखो, जब यूएसबी टाइप सी बनाई गई थी ना, वो इसीलिए बनाई गई थी कि आपकी सारी डिवाइसेस के लिए कॉमन चीज बन जाए। पर बहुत सारी कंपनीज अभी भी इसके ऊपर नहीं आई हैं। अब गवर्नमेंट को एक तरह से फोर्स करना पड़ रहा है सारी की सारी कंपनीज को कि आप शिफ्ट करो अपना इस चीज को, और सारी कंपनीज यूएसबी टाइप सी पे आ जाए। ठीक है, यूएसबी टाइप सी एक 24 पिन, उसके अंदर आपको चाहे दिखाई नहीं देती होंगी, उसके अंदर 24 पिन होती हैं जो एक दूसरे से इंटरलॉक होती हैं, और फिर आपकी डिवाइस चार्ज होनी शुरू होती है। 24 पिन सिस्टम है जो रोटेशनली सिमेट्रिकल कनेक्टर है। आप किसी भी साइड से कनेक्ट कर सकते हो, उल्टा सीधा कुछ नहीं होता यूएसबी टाइप सी में, दोनों साइड से बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, तो उसे रोटेशनली सिमेट्रिकल कनेक्टर कहते हैं, क्योंकि दोनों साइड से वो कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपकी इंप्लीमेंट की जा रही है। 2014 में टाइप सी आपकी इंप्लीमेंट होनी शुरू हुई थी, सारी कंपनीज ने तब आपकी लॉन्च हुई थी यूएसबी इंप्लीमेंटर्स फोरम में, और तब से धीरे धीरे इसका स्प्रेड बढ़ता जा रहा है, और अब 2022 में हम सारी डिवाइसेस के लिए इसे कॉमन करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से नेक्स्ट है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स की एवरग्रीनिंग। देखो, ये पेटेंट्स की एवरग्रीनिंग का क्या मतलब होता है? ये ना जो न्यूज़ थी बेसिकली यूके और इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे ही थी, कि यूके चाहता है कि वहां की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंडिया के अंदर पेटेंट्स एवरग्रीनिंग अलाउड हो। अब पेटेंट एवरग्रीनिंग क्या होती है? देखो, जब भी आप अगर कभी भी पेटेंट करवाते हो किसी भी चीज को, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी आपकी इन्वेंशन है, कुछ भी, आप किसी भी चीज को पेटेंट करवा सकते हो। इंडिया में एक टाइम पेटेंट जो मिलता है ना, वो 20 साल का मिलता है। 20 साल बाद आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है, उस चीज को यूज करके कोई भी सेम चीज बना सकता है, फिर कोई आपकी यूनिक चीज नहीं रहती। तो 20 साल के लिए एक बार ही पेटेंट मिलता है। ठीक है, पर मेडिसिन में कई कंपनीज, खासकर ये एवरग्रीनिंग की प्रॉब्लम ना मेडिकल सेक्टर में ही आती है। बहुत सारी कंपनीज, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जहां पे लोग मजबूर हैं। सी, लेट्स सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक में मैं कहूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कोई और नहीं बना सकता। ठीक है, तो ठीक है, तुम्हारे पास अकेले के पास है वो टेक्नोलॉजी,
पर लोगों को खरीदनी तो नहीं जरूरी। अगर आप मार्केट में जाते हो, अगर कोई नया लेट्स सपोज लेटेस्ट कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई है, जरूरी तो नहीं है खरीदनी। पर एक हेल्थ एक ऐसी चीज है जहां पे अगर किसी पर्सन को बीमारी होगी, उसे तो स्पेंड करना ही पड़ेगा ना, उसे तो पैसे लगाने ही पड़ेंगे। उसे थोड़ी आप कह सकते हो कि नहीं मत लगाओ। तो ऐसी चीजों में ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो पेटेंट करवा रही हैं, ये ना कई बार गलत फायदा उठाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था कि कई बारी जैसे ये पेटेंट करवा लेंगे अपने आप को ताकि ये सिर्फ यही दवाई बना सके जिन्होंने वो दवाई की इन्वेंट की है, और उसके बाद वो एक दवाई 1-1 लाख रुपए की भी सेल कर रहे होते हैं, सिर्फ एक डोज। ठीक है, अब ये जो चीज है, इसके कारण गरीब आदमी तो अफोर्ड ही ना कर पाए, अमीरों की भी हालत खराब हो जाए अगर दवाइयां बहुत ज्यादा लग जाएं, तो ये बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो देखो, पर ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को पेटेंट देना बंद कर सकते हो, क्योंकि पेटेंट की रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली यही रहेगी ना कि इन्वेंशन को हमेशा इनकरेज करता है। कोई बनाएगा क्यों अगर उसे उसका बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला। मतलब मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अगर मुझे पता है कि मैं जो बनाने वाला हूँ इसका लोग क्या कहते हैं, मतलब मेरे जितने पैसे लगे हैं, जितना टाइम लगा है, मैं उसका अल्टीमेटली कभी बेनिफिट ही नहीं रीप कर पाऊंगा, तो मैं बनाऊंगा ही क्यों। तो ऐसा इन्वेंशन ही ना पाए। तो हमने पेटेंट्स इसलिए रखे हैं कि लोगों को फल मिले कि हाँ उन्होंने कुछ बनाया है, पर ये फल जो मिलना है ये लूट में ना बदल जाए। अब लूट में कैसे ना बदले, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपकी जो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स है, हम एक टाइम पे 20 साल का पेटेंट देते हैं। पर कई कंपनीज क्या करती हैं, 20 साल के बाद ना फिर से फाइल कर देती हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल, जैसे मैंने आपने बताया कि हमारा ये पेटेंट जो है अब एक्सटेंड कर दो। ठीक है, फिर लेट्स सपोज आपने 5 साल के लिए एक्सटेंड किया, फिर अप्लाई कर देंगे, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो। इस फिनोमिना को, जहां पे आपका पेटेंट एक्सपायर होने को ही नहीं आ रहा, भारी हो गया ना, हमेशा ही है, पेटेंट खत्म होने पे नहीं आ रहा, तो बाकी कंपनीज जो सस्ते में बना सकती हैं वो तो कभी आएंगी ही नहीं मार्केट में, और आपकी मोनोपोली बन जाएगी। तो इंडिया की तरफ से मना ही है कि हम कभी भी एवरग्रीनिंग अलाउ नहीं करेंगे। एक बारी के लिए 20 साल का पेटेंट मिलता है इंडिया में, वही मिलेगा, उसके बाद नहीं कंटिन्यू कर सकते। इंडिया के अंदर किसी को भी पेटेंट चाहिए होता है, हमारे यहाँ पे ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क है, ये मुंबई में है, ये दिल्ली में नहीं है इसका मेन ऑफिस, इसका ऑफिस मुंबई में है मेन। ठीक है, यहाँ से आप इंडिया के अंदर बैठ के अगर आप कोई भी पेटेंट फाइल करना चाहते हो, आपको इस ऑफिस में करना पड़ेगा। अब अगर आपको लेट्स सपोज आप इंडियन हो, तो आप इंडिया के अंदर लेट्स सपोज पेटेंट फाइल कर रहे हो, पर आपको सारी दुनिया में उसकी रिकॉग्निशन चाहिए। उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप हर कंट्री जाओ, वहां जाके आप पेटेंट फाइल करो, या एक पीसीटी रूट बनाया हुआ है। पीसीटी क्या है? पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इसे पीसीटी रूट कहते हैं। ये आपकी पेरिस के अंदर साइन हुई थी ये कन्वेंशन 1883 में, बहुत पुरानी कन्वेंशन है। इसके अंडर क्या है कि देखो, जो भी कंट्री इस कन्वेंशन को ज्वाइन करते जाते हैं ना, जैसे हमारी तो इंडिपेंडेंस ही बहुत बाद में आई है, इस कन्वेंशन को जो भी कंट्री साइन करती जाती है, वो एक तरह से ये डिक्लेयर करती है कि देखो, एक कंट्री में जो पेटेंट अलॉट हो गया ना, सारी कंट्रीज के अंदर वो पेटेंट को मान्यता दी जाएगी। बस आपको एक सिंगल फॉर्म भरना होता है पीसीटी का, वो सारी दुनिया में आपका पेटेंट, जो भी कंट्री ने पेरिस कन्वेंशन ज्वाइन की हुई है, वो सारी कंट्रीज के अंदर आपका पेटेंट माना जाएगा। तो ऑब्वियसली हर कंट्री में जाने की वो जो सिरदर्दी है वो अपने आप खत्म हो जाए। बस इस कन्वेंशन को साइन कर दो और साथ के साथ सारी जगहों पे आपका पेटेंट मिल जाएगा। इस कन्वेंशन के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है, जो ये सारी पेटेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विप्पो जिसे कहते हैं। जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन इस कन्वेंशन को कंट्रोल करती है, सारे देशों में आपस में कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। ठीक है, वो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है। पेपर में आपको कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिस कन्वेंशन इनमें से कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग आपने सुनी हुई है, तो उसके अंदर पेटेंट वर्ड हो सकता है, या पेरिस कन्वेंशन को कौन एडमिनिस्टर करता है, विप्पो। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते होते हैं। क्लियर है?
तो ये सारा का सारा ये लेक्चर था।